तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर लिखना है। एप्लीकेशन नंबर जो है आपका जो डीएलएड में जब ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होंगे वहाँ पे आपको अप्लाई करने के बाद एक स्लिप मिलता है, रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलता है, और रजिस्ट्रेशन स्लिप पर आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर एप्लीकेशन नंबर होगा, ठीक है, जिसका जो फॉर्मेट होगा DELED करके फॉर्मेट स्टार्ट, मतलब पहला जो लेटर होगा DELED से स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद नंबर होता है, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है। डेट ऑफ बर्थ केयरफुली आपको डालना है, डेट ऑफ बर्थ में अगर गलत किया तो आपका फॉर्म लॉगिन नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है अपना डेट, ठीक है, जो भी डेट हो। इसके बाद हाइफन लगाना है। हाइफन लगाने के बाद आपको क्या करना है, जो जनवरी है यहाँ पर देखो कोई जो भी आप मंथ होगा उसका फर्स्ट 3 लेटर आपको लिखना है, ठीक है। जैसे मार्च होगा तो MAR, फरवरी होगा तो FEB, ऐसा, और कैपिटल लेटर में इसके बाद हाइफन लगाना है, इसके बाद ईयर लिखना है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं तो इसको स्क्रीन कैप्चर कर लेता हूं, उसके बाद मैं आप लोग को समझाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। जैसे मैं स्क्रीन कैप्चर कर लिया मैंने, यहाँ पर अगर मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ लिखना है तो मान लीजिए कोई स्टूडेंट का अगर 23 तारीख को जन्म है, ठीक है, वो भी फरवरी में, तो FEB यहाँ पर लिखेगा, वो भी कैपिटल में यहाँ पर ऐसा लिखेगा, ठीक है, कैपिटल में लिखेगा, ठीक है। इसके बाद अगर उसका जो ईयर होगा 1994 होगा तो 1994 लिखेगा, ऐसे करके उसे लिखना है, इस फॉर्मेट में आपको लिखना है, ठीक है, तभी आपका फॉर्म लॉगिन होगा। सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर, उसके बाद आपका इस फॉर्मेट में डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, ठीक है, इसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। और इसमें जो भी डेटा आप डालिएगा ओनली वंस रहेगा, यानी एक बार ही आपको डेटा डालने का ऑफर मिलेगा, ठीक है। अगर आप कुछ भी गलत करते हैं तो आपकी जिम्मेवारी, गलत का कोई जिम्मेवार नहीं होने वाला, बिहार बोर्ड भी आपका जिम्मेवार नहीं होने वाला है। तो चलिए इसे लॉगिन कर लेते हैं। देखिए लॉगिन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आप लोग के सामने ओपन होगा, और यहाँ पे सबसे पहले बताया जा रहा है कि यूजर कैन इंटर देयर डिटेल ओनली वंस। आपको इसमें जो भी डिटेल आपको डालना है एक बार ही डालना है, ठीक है, दोबारा आपको मौका नहीं मिलने वाला है। सबमिट करने के बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, एडिट करने का मौका नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, ओके सिंपली पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले नोट्स में बात कर लेते हैं। अपलोड डॉक्यूमेंट शुड बी क्लियरली विजिबल, इट शुड बी PDF फॉर्मेट ओनली, मैक्सिमम 100 KB एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम 20 KB, ठीक है। जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा इसमें वो PDF फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। वो खूब से खूब आपका ज़्यादा से ज़्यादा वो 100 KB का होना चाहिए, कम से कम 20 KB से, यानी 20 KB से लेकर 100 KB के बीच का आपका PDF फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। और स्कैन डॉक्यूमेंट कैंसिल्ड ऑफ चेक ऑन फ्रंट पेज ऑफ बैंक पासबुक शुड बी अपलोडेड इन PDF फॉर्मेट। आपका जो बैंक डिटेल जो अपलोड कीजिएगा, जो पासबुक का फ्रंट पेज जो अपलोड कीजिएगा वो भी आपका PDF में ही होना चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट नेम मस्ट बी प्रिंटेड एंड कैंसिल चेक, ठीक है। आपका जो स्टूडेंट का नेम होना चाहिए वो चेक से मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका चेक में अदर नाम है और आपका जो भी आप डिटेल डाल रहे हैं पर कैंडिडेट नेम डाल रहे हैं वो अलग है, ऐसा में कैंसिल कर देगा, ठीक है। फ्रंट पेज ऑफ बैंक पासबुक शुड बी कंटेन स्टूडेंट नेम, बैंक सीक एंड साइन। और जो आपका पासबुक आपके नाम का होगा, ठीक है, और आपके नाम का जो पासबुक आपका फोटो होना चाहिए, फोटो पर सिग्नेचर होना चाहिए, और सिग्नेचर पर एक जो बैंक का मोहर होना चाहिए, ठीक है। प्लीज इंटर योर डिटेल केयरफुली, यूजर कैन इंटर दियर डिटेल ओनली वंस। यहाँ पर जो भी डिटेल आप डालिएगा एक बार ही डालने का मौका मिलेगा, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इसे अपलोड भरना कैसे वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका यहाँ पर एप्लीकेशन ID दिखेगा, यहाँ पर नेम आपका डालना है। यहाँ पर जो नेम होगा आपका बैंक पासबुक से मैच होने वाला नेम आपको यहाँ पे डालना है। जेंडर आपको सिलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल जो भी हो आप। यहाँ पर फादर नेम आपका मैच होना चाहिए, ठीक है, फादर नेम आपका जो बैंक पासबुक पर वहाँ से मैच होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ जैसे लॉगिन करते समय डाला है उसी तरीके से यहाँ पर भी डालना है, ठीक है। पिन कोड आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। एड्रेस यहाँ पे आपको कंप्लीट लिखना है, ऐसा शॉर्ट एड्रेस नहीं चलेगा, कैंसिल कर देगा फॉर्म को, ठीक है। एड्रेस आपका कंप्लीट होना चाहिए। अब कंफ्यूजन यहाँ पे होगा कि यहाँ पर बैंक पासबुक वाला एड्रेस डालें या कहाँ वाला। देखिए बैंक पासबुक पर परमानेंट एड्रेस होता है, तो यहाँ पे आपको वही एड्रेस डालना है जो आपका परमानेंट हो, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आपका डालना है, ईमेल ID यहाँ पे डालना है। यहाँ पे बैंक नेम आपका होगा, जिस बैंक में आपका अकाउंट होगा उसका बैंक का नाम होना चाहिए। यहाँ पर बैंक से जो आपका अकाउंट नंबर मिला है वो अकाउंट नंबर होना चाहिए जो आपके पासबुक पे होता है,
ठीक है। IFSC कोड होगा, ठीक है, जो आपके बैंक के पासबुक पर मिल जाएगा। जेंडर यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करना, कौन से कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अपलोड रजिस्ट्रेशन स्लिप। भाई मैंने अभी बात किया था कि रजिस्ट्रेशन स्लिप अपलोड करो या बैंक पासबुक का जो फ्रंट पेज है उसे अपलोड करो, ठीक है। सब का PDF फॉर्मेट यहाँ पे लेगा और ऐसा PDF फॉर्मेट बनाना है जो विजिबल हो, धुंधलापन वाला नहीं चलेगा, ठीक है। जो PDF फॉर्मेट होगा 100 KB से होगा या 100 KB से नीचे का होना चाहिए, 20 KB से ऊपर 100 KB का नीचे से होना चाहिए, यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्लिप में। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे बैंक पासबुक फ्रंट पेज, बैंक पासबुक का जो फ्रंट पेज है उसे अपलोड करना है, जहाँ पे आपका फोटो भी रहता है और मोहर भी रहता है और साइन भी रहता है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना, पूरे डेटा को केयरफुली फिल कीजिए, क्योंकि वन टाइम आपको एक बार ही मौका मिलने वाला है, एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। इसके बाद आपको क्या करना, पूरा डेटा फिलअप करने के बाद सबमिट वाले बटन पे सिंपली क्लिक कर लेना है और सिंपली क्लिक करने के बाद आपके पास जो मैसेज आएगा, यू आर सक्सेसफुली रिफंड फॉर, ठीक है, ऐसा करके मैसेज आएगा और जो मैसेज होगा आप देख लीजिएगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुल हो चुका है। तो आपको सबमिट करने के बाद आपका कोई काम नहीं है, आपके फिर जो आपने अकाउंट दिया अगर वो सही हुआ तो आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। और एक और बात ख्याल रखिएगा, आपका जो अकाउंट नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, आधार कार्ड में जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपका बैंक अकाउंट से भी लिंक होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके का प्रक्रिया होता है बैंक में, अगर नहीं है ऐसा तो आपका पैसा नहीं आने का चांस बन जाएगा, ठीक है। तो आपको उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। थैंक यू, धन्यवाद।